मित्रों, आजकल पैलेस्टाइन और इसके पक्ष में हमास और इज़राइल के बीच में काफ़ी कुछ चल रहा है। आइए इसे समझते हैं कि इसका रहस्य क्या है। इज़राइल की उत्पत्ति यहूदी मध्य पूर्व और यूरोप के कई क्षेत्रों में फैले थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में यहूदियों के ऊपर अत्याचार किए गए, जिसके वजह से यहूदी भागकर जेरूसलम एवं आसपास के क्षेत्रों में आकर बसने लगे। 1948 में आधुनिक इज़राइल की स्थापना की गई। कभी इज़राइल की जगह पर तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हार के बाद इस पर ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा हो गया। इसका आकार भारत के केरल से भी छोटा है। 1948 में कुल 5 अरब देशों ने इज़राइल के ऊपर हमला कर दिया। इज़राइल ने इन सबका डट कर मुकाबला किया। लाखों की संख्या में फ़िलिस्तीनी वहाँ से पलायन कर गए और यहीं से फ़िलिस्तीनी शरणार्थी समस्या शुरू हुई। 1993 में अमेरिका की उपस्थिति में इज़राइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। 1967 में दोनों पक्षों में फिर युद्ध हुआ। अरब देशों के संयुक्त संगठन के विरुद्ध इज़राइल की जीत हुई। इसके बाद इज़राइल ने जॉर्डन के वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूसलम पर अपना कब्जा कर लिया और मिस्र के गाज़ा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। आगे चलकर मिस्र ने सिनाई प्रायद्वीप वापस लेकर इज़राइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी। जेरूसलम हमेशा से विवाद का केंद्र रहा है। यह यहूदी और अरब के पहचान, संस्कृति और इतिहास से जुड़ा रहा है। यहाँ की अल अक्सा मस्जिद, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है, काफ़ी अहम और पवित्र मानी जाती है। इसमें मुस्लिम नमाज पढ़ सकते हैं, परंतु गैर मुस्लिम अंदर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें इबादत की इजाज़त नहीं है। इसका मैनेजमेंट जॉर्डन के हाथ में है और सुरक्षा व्यवस्था इज़राइल के हाथों में है। हमास, जो एक आतंकी संगठन है, हमेशा से इसका विरोध करता आया है। हमास, जो पहले हरकत अल मुकामा अल इस्लामिया था, के स्थान पर 1987 में अस्तित्व में आया। 2005 में इज़राइल ने अपना अधिकार गाज़ा पट्टी से हटा लिया और फिर वहाँ पर हमास ने कब्जा कर लिया। आज के दिन ईरान हमास का सबसे बड़ा मददगार देश है। इज़राइल और हमास के बीच जारी जंग में हजारों लोग मारे गए, अनेकों औरतें और बच्चे सहित सैनिक भी मारे गए एवं बंधक बना लिए गए। इज़राइल और हमास दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने के लिए युद्ध कर रहे हैं। ईरान हमास के पीछे से मदद कर रहा है, क्योंकि ईरान किसी भी बड़े तनाव में आना नहीं चाहता। ईरान युद्ध में डायरेक्ट आने से पहले यह देखेगा कि इज़राइल ईरानी नागरिकों को कुछ नुकसान पहुंचाए। ईरान अमेरिका से डायरेक्ट युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहले से ही पूर्वी भूमध्य सागर में मौजूद हैं। ईरान पहले से ही कई मुद्दों पर अपने पब्लिक का असंतोष झेल रहा है। अब बात आती है कि इज़राइल इतना स्ट्रांग क्यों है। आर्थिक रूप से मजबूत देश है ये, और इज़राइल के प्रति व्यक्ति की आय $5,800 है। इसके वेपन सिस्टम्स सबसे अच्छे और प्रभावशाली हैं। चीन ने इस युद्ध को फौरन बंद कराने के पक्ष में बयान दिया है। इज़राइल का इरादा अब तक के डेवलपमेंट से यह पता चल रहा है कि इज़राइल हमास जैसे रोग्स को जड़ से समाप्त करना चाहेगा। अब देखना यह है कि भारत कहाँ है। भारत की राजनीतिक पार्टियां इस संबंध में पहले से 2 घड़ों में बढ़ चुकी हैं। भारत इज़राइल के बीच संबंधों में घनिष्ठता 1992 से प्रारंभ हुई थी। इज़राइल रूस के बाद भारत के लिए सैनिक सहायता एवं निर्यातक देश है। इज़राइल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में मुख्य भूमिका निभा रहा है। आतंकवाद रोधी अभियान में
इजराइल एक खास मित्र की भूमिका निभा रहा है। रणनीतिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत अपना सपोर्ट इजराइल को देता है, परंतु मानवीय आधार पर पैलेस्टीनियन को सहायता भी जारी रखे हुए है। इस पॉलिसी को इंडियाज़ बैलेंसिंग एक्ट भी कहा जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।